ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिः प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग 31वें श्लोक का श्रवण करते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि दुराचारी व्यक्ति यदि निश्चयात्मक बुद्धि से मेरा अनन्य भाव से भजन करे तो उसे साधु मानना होगा। तो उसका वो साधुत्व कैसे सिद्ध होगा उसको यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं 31वें श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह व्यक्ति शीघ्र ही, क्षिप्रम माने शीघ्र, जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। भवति माने हो जाता है। तथा क्या होता है, शाश्वत शांतिम निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं, हे कौन्तेय तुम यह प्रतिज्ञा कर लो, प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान ने प्रतिज्ञा नहीं की है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई है भगवान ने। हम लोग श्रवण करेंगे इसका क्या कारण है। तो जिन्होंने भी अनन्य भाव से भगवान की शरण ली है तो उनकी वास्तव में कोई दुराचार में स्थिति रुचि होगी क्या उनकी? क्या वो दुराचार करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो फिर उनका अंदर जो दुराचार देखा जा रहा है उसका कारण है पूर्व संस्कार, पूर्व जन्मों का कोई संस्कार उदय हो गया, अथवा कोई दुस्संग हो गया। कुछ समय के लिए दुस्संग में पड़ सकता है भक्त भी। तभी तो कहा गया कि भक्त को अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है कि वो किनका संग कर रहा है और किनका नहीं कर रहा है। तो ये जो दुराचार है उसका ये आगंतुक है, ये स्वाभाविक नहीं है। और ये आगंतुक है इसलिए भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही दूर भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमको उसे साधु मानना चाहिए। और वो आगे भगवान बता रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी ही पवित्र हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि भगवान इसके साथ है ना। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा हो जाएगा। तो यही है उसके निश्चय का महत्व। जैसे ही हमारा निश्चय निर्धारित हुआ, हमारी चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से लक्ष्य की ओर इंगित करेंगी, संकेत वही चेष्टाएं होने लगेंगी हमसे ऑटोमेटिकली। जैसे यदि हमें भूख लग रही है तो हम अपने आप बिना किसी के कही और वहीं पर जाएंगे जहां भोजन है ना।
तो एक बार निश्चय कर लिया हमें भोजन करना है तो भोजन करना है, तो हमारे पैर हमको वहीं ले जाएंगे जहां पर भोजन मिलेगा। तो निश्चय मात्र से ही मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उसकी सारी विचारधारा, उसका सारा दृष्टिकोण अचानक से उसका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है, यदि हमारे जीवन में लक्ष्य है। और यदि लक्ष्य नहीं है तो फिर तो बहुत टाइम लगता है, फिर तो पता नहीं, अनंत जन्मों से हम लोग ऐसे ही चले आ रहे हैं और अनंत जन्मों से ही तक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तब तक हमारे जीवन बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा जैसा है। हम सोचते रहें भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा हम पर ऐसी जल्दी होने वाली नहीं है। यदि हम भगवान से कभी जुड़ गए एक बार भी, तो हमारा सारा जीवन ही बदल जाएगा। चाहे हम किसी झूठ मूठ से जुड़ जाएं भगवान से, थोड़ी देर के लिए ही, किसी निमित्त के कारण, किसी को खुश करने के लिए, अगर हम जुड़ गए तो उसी क्षण हमारे सारे जीवन जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो एक बार भगवान से जुड़ना ही हमारी जीवन धारा को बदल देता है, जो अत्यंत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। उसी से हमारे आगे की जीवन की रूपरेखा तैयार हो जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ। तो हम लोगों ने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य ही फिक्स नहीं किया है वास्तव में। इसीलिए हम लोग जो हैं विषयों के अंदर, अनजाने में विषयों के अंदर ही उस लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हमारा लक्ष्य कृष्ण हो गए हैं, तो सच्चे हृदय से अगर हम पूछें तो हमें लगेगा नहीं, अभी हमारे लक्ष्य कृष्ण नहीं है। अभी तो हम लोग केवल संसार के अंदर ही सुख की खोज में लगे हुए हैं। जिस समय हमारा लक्ष्य हो जाएगा सम्यक व्यवस्थितो ही सह, उसी समय हमारे मन की, हमारी बुद्धि की गति भगवान की ओर, भगवदीय वस्तुओं की ओर होने लगेगी। फिर हमसे ये कहना नहीं पड़ेगा तुम एकादशी का व्रत करो, फिर हमसे ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि तुम तुलसी को जल दो, आदेश नहीं दिया जाएगा। फिर तो स्वतः होगा ये सब कुछ। ना ही भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाएगा, भगवान का मुख अपने आप मुंह से नाम निकलेगा, क्योंकि अब लक्ष्य भगवान हो गए हैं। तो यहां पर भगवान ने जो बताया धर्मात्मा, तो धर्म का अर्थ यहां पर भक्ति ही है वास्तव में। कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है कि वो धर्मात्मा हो गया, पाप, वो पुण्य के काम कर रहा है, दान दे रहा है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे काम नहीं है। भक्ति ही वास्तव में भागवत धर्म है, जीव मात्र का धर्म। हम लोग पहले बात कराए हैं भागवत धर्म की भी, यत् करोषि यदश्नासी में। तो आत्मा का जो धर्म है वो भक्ति ही है, और भक्ति में ही इतनी शक्ति होती है कि उसके स्पर्श मात्र से हमारे अंदर दैविक गुणों का प्रकाश हो जाता है, जो दैवीय संपदा है भगवान की। श्रीमद् भागवत में बताया है 5वें स्कंध में 18वां अध्याय है और 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सिद्धिधावतो बहिः। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भी भगवान में अकिंचना भक्ति हो जाती है। अकिंचना भक्ति मतलब अहेतुक भक्ति, संसार के सुख इत्यादि प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सर्व गुणैः तत्र समाते सुरा, सारे के सारे गुण, दैविक संपदा उसमें आ जाती है। हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, और जो भगवान के अभक्त हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान का भजन नहीं करते, उनके अंदर ये महत् गुण, जो दैविक गुण हैं, ये कहां से आएंगे?
क्यों नहीं आ सकते? मनोरथे न असति धावतो बही। उनकी जो बुद्धि है वो असती है। असती का मतलब है जो सती नहीं है, जो बुद्धि अशुद्ध बुद्धि है, वो मनोरथ मन के रथ के ऊपर बैठकर बाहर की तरफ भाग रही है। धावतो बही, बही माने बाह्य वस्तुओं की ओर, संसार की ओर। तो असति धावतो बही, मनोरथे ना असति धावतो बही, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान की ओर नहीं है लगी हुई, वो बाहर की ओर भाग रही है, संसार के विषयों की ओर। तो इस श्लोक में भगवान ने भक्ति की शक्ति का वर्णन किया, जबकि पिछले श्लोक में बताया था महिमा क्या है उसकी। भक्ति का जो प्रभाव है, भक्ति की जो वर्णन, भक्ति का प्रभाव भगवान ने उद्धव जी से किया है 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में। बाध्यमानो मदभक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयनाभिभूतये। हे उद्धव, मेरा भक्त जो अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, विषयी अजितेंद्रिय, अर्थात जिसने अपने मन को, इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा है, ऐसा भक्त, और जिसको संसार के जो विषय हैं वो अभिभूत किए हुए हैं, मतलब बार बार उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। उसकी इच्छा कभी संसार के विषयों को भोगने की होती है, ऐसा भक्त मेरा, उसको अपनी ओर खींचते हैं जो विषय लोग उसको, तो वो भी क्या कह रहे हैं भगवान, क्षण क्षण में बढ़ने वाली प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से, प्रगल्भया भक्त्या, विषयों से पराजित नहीं होता। विषयी न अभिभूतये, विषय उसको अभिभूत नहीं कर सकते, उसको पराजित नहीं कर सकते, जबकि वो बाध्यमान है, बधा हुआ है, अजितेंद्रिय है। तो भी देखिए भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं विषयों से, ये स्पष्ट है। उस भक्त के अंदर ना तो इतना बल है कि वो अपनी इंद्रियों को जीत ले, ना इतना बल है कि वो अपने मन को जीत ले, और ना ही वो विषयों से अपने को दूर रख सकता है। संसार के विषय उसको बार बार उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो भी भगवान कह रहे हैं कि वो जीत लेता है विषयों को। कैसे? भक्ति की ताकत से। भक्ति क्या? भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, उनका स्मरण करना, चिंतन करना, श्रवण करना, बार बार। और भक्ति कैसी है? प्रगल्भया भक्तया, बार बार बढ़ने वाली, लगातार क्षण क्षण में बढ़ने वाली। उसको भक्ति करके चैन नहीं मिलता कि बस बहुत हो गई, असंतुष्ट है। भक्ति करता है, बस सोचता है हाय आज तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं आज का दिन तो मैंने भगवान को याद ही नहीं किया। चलो ठीक है, अब कल को और अच्छे उत्साह के साथ करेंगे, और अधिक उत्साह के साथ करेंगे, ऐसी भावना है। यही है प्रगल्भता भक्ति की। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या। बड़ी रहस्य की बातें बता दी हैं भगवान ने उद्धव जी को भक्ति के विषय में, श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंद के अंदर। तभी हम लोग उसी का यहां पर आश्रय भी लेते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, कारण बता रहे हैं वो, कि वो विषयों से पराजित नहीं होता। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ही भक्त विषयों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। चाहे भले ही वो उसको खींचे, कोई बात नहीं है, तो भी। तो अब उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई दूषित आचरण होने की तो संभावना ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। और जिसने निश्चय कर लिया है फिर उसकी तो बात क्या। ये भगवान बता रहे हैं कि उसकी निरंतर बढ़ने वाली जो भक्ति है वो उसको विषयों से पराजित नहीं होने देती। और यदि कोई पाप हो भी जाए, कदाचित हो सकता है, तो भगवान स्वयं उसको साफ करते हैं, उसको, उसके हृदय को शुद्ध करते हैं।
स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेश विकर्म यच्चौतुपतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य, जो प्रेम पूर्वक त्यक्तान्य भावस्य, अन्य भावों को छोड़कर, मतलब अन्य भावों को छोड़कर मतलब अनन्य भाव से। अन्य भाव कौन सा है? अन्य भाव है कर्म का आश्रय लेना, ज्ञान का आश्रय लेना। अन्य भाव है किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना, उनको भगवान से स्वतंत्र मानना। अन्य का मतलब है हमारी विषयों की इच्छा, भोग की इच्छा, ये सब अन्य है। अपने शरीर को सुख देने की इच्छा, ये भी अन्य है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो अन्य है ना। हम आत्मस्वरूप हैं, ये शरीर आत्मा नहीं है। तभी तो हम कहते हैं ना, मेरा शरीर है, ये मेरा कान है, ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है। ये नाक मैं नहीं हूं। तो जिस प्रकार से ये आंख नाक मैं नहीं हूं, उसी प्रकार से मेरा मन और मेरी बुद्धि भी मैं नहीं हूं। ये सब अन्य है। ये आत्मा के आवरण है, स्थूल आवरण और सूक्ष्म आवरण। तो आवरण कभी भी स्वरूप नहीं हो सकता। आवरण है, वो स्वरूप को ढकता है, वो स्वरूप नहीं है। तो ये सभी चीजें अन्य हैं। तो इन सब अन्य वस्तुओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो अन्य होगा। तो यहां पर कह रहे हैं त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश, हरि से छोड़कर, हरि से सब अन्य हैं जो परेश हैं, जो परम ईश्वर हैं, उनको छोड़कर जो मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है, भजन करता है प्रेम पूर्वक, प्रेयस्य विकर्म यच्चोत्पतिथम कथंचित, यदि उससे कोई पापाचरण हो गया, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, मैं स्वयं उसके हृदय के अंदर बैठकर उसको पवित्र कर देता हूं। हृदय सन्निविष्ट, बिल्कुल सन्निकट है भगवान, हमारे साथ ही तो बैठे हुए हैं ना। भगवान हमारी आत्मा के साथ ही बैठे हुए तो हैं, बिल्कुल पास में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्लम स्वादुवत्ति अनशनन्यो अभिचाक्षीति, श्रुति का मंत्र है। उपनिषद कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। इस वृक्ष, शरीर रूपी वृक्ष पे दो सखा बैठे हैं, सयुजा सखाया, जो एक साथ ही पैदा हुए और आपस में बड़े मित्र हैं, और उनके सुंदर पंख हैं। सुपर्णा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही जाति के हैं और बिल्कुल चिपके हुए बैठे हैं। परिशस्व जाते, परिशु का मतलब है चिपके हुए हैं, बिल्कुल पास पास, सन्निकट। जो है कह रहे हैं भगवान सन्निविष्ट, आविष्ट हैं एक दूसरे में। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति, एक जो पक्षी है, वो इस शरीर के अंदर जो सुख और दुख रूपी फल लगते हैं उनको खा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? उसको देखता है, सिर्फ साक्षी भाव से उसको अच्छी प्रकार पर देखता है, कुछ करता नहीं है। तो भगवान स्वयं हमारे हृदय के अंदर, लेकिन भगवान के आने की बड़ी कंडीशंस लगा दी यहां पर। स्वपाद मूलम भजते प्रियस्य, जो मेरे चरण कमलों में प्रेम पूर्वक भजन करता है, नंबर 1। नंबर 2, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश है, भगवान को छोड़कर अन्य कुछ नहीं है ऐसा मानता है। तो दो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं, अनन्यता और निरंतरता, प्रियता। तो इसके प्रकार यदि उससे कोई पाप हो जाए तो क्या उसका कोई प्रायश्चित करना चाहिए उसको? भगवान ने कहा है नहीं, उसको प्रायश्चित नहीं करना है।
उसको प्रायश्चित करने का विधान भी नहीं है। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में 25वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगी नैव दहेदहो नान्य तत्र कदाचन। भक्त जो है वास्तव में कभी निंदित कर्म नहीं करता, लेकिन यदि प्रमादवश कोई अपराध हो जाए प्रमादेन, तो भक्ति के द्वारा ही उसको जलाना है, प्रायश्चित इत्यादि नहीं करना। प्रायश्चित करने का विधान नहीं है। निषिद्ध आचरतो दैवात प्रायश्चित तंतु नोचितम इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद विदाम मतम। वैष्णव शास्त्रों का यही रहस्य है कि निषिद्ध आचरण भी हो जाए, या अगर किसी अकस्मात, तो प्रायश्चित न करे। तो इस प्रकार जो भक्त है वो दूषित आचरण होने पर भी पुनः पुनः उसका पाश्चाताप करता है, कहता है अपने मन मन में, देखो तो मेरे जैसा भक्ति करने वाला और ऐसे कलुषित काम कर दिए, मुझ जैसा कोई पापी नहीं है। इस प्रकार का प्रायश्चित करता है, वो बार बार धिक्कार है मेरे जीवन को। तो जब इस प्रकार का वो अनुताप करता है तो उसके अंतःकरण में जो पाप वासनाएं हैं, जो कुछ समय तक रहती हैं संस्कारोवश, उनका भी शमन हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाती हैं। अपने को धिक्कारना कि देखो तो सारी दुनिया मुझे भक्त समझती है और मेरा यह हाल है, मैं इतना गिर गया, मैं महापापी हूं, महापराधी हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार जब वो आतुर होकर भगवान से प्रार्थना करता है, अनुताप करते हुए, आंसू बहाते हुए, हृदय की गहराइयों से उसको अनुभव करते हुए, तब उस प्रायश्चित के अंदर, उस अनुताप के अंदर ही उसके सारे पाप जो है, सूक्ष्म वासना जो है, उसकी जल के राख हो जाती है। ये सब अनुभव के विषय हैं, आप करके देखिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी हम सबसे कोई ना कोई गलती होती है, तो अनुताप करिए उसके पीछे, हाय हाय देखो तो सही, माला करता हूं तो भी मेरा ये हाल, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। कैसे भगवान के सामने मैं जा सकता हूं, कैसे मुझे देखेंगे, मेरी तो शक्ल ही देखने लायक नहीं रही। ऐसे अपने मन मन में धिक्कारना है स्वयं को। तो उस धिक्कारने से ही, उस अनुताप से ही हमारे जो पाप की वासनाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, जड़ भी खत्म हो जाती है पाप की। जैसे जब हम औषधि लेते हैं तो औषधि लेने के बाद भी कुछ समय तक शरीर के अंदर हमारा ताप रहता है। अगर फीवर है तो फीवर रहता है, ये नहीं कि औषधि खाई और एकदम से फीवर खत्म हो गया। उसी प्रकार से भक्ति का निश्चय करने पर भी कुछ वासनाएं रह जाती हैं, लेकिन वे वासनाएं विषदंत हीन सर्प की भांति हैं। मतलब उसका अनिष्ट नहीं कर सकती, उसकी भक्ति को नाश नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति तो एक ऐसी वस्तु है जो कभी नाश ही नहीं हो सकती। स्वल्पम अपयस्य, थोड़ा सा भी इसका साधन, धर्मस्य त्रायते महतो भयात, नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 40वां श्लोक था ये दूसरे अध्याय का। थोड़ा सा भी निश्चय, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। और थोड़ा सा विक्रम, नेहा विक्रमा नाशो अस्ति, थोड़ा सा भी अपिक्रम, थोड़ा सा भी प्रयास, पहला कदम भक्ति की ओर, उसका भी नाश नहीं है। तो इस प्रकार की ये वासनाएं जो रह गई हैं वो भी नाश नहीं कर सकती। और पालन करने से हमारे अंदर जो छुपी हुई वासनाएं हैं वो बाहर आके जलने लगती हैं खुद ही। जैसे एक वन के अंदर आग लगा दो तो उसके अंदर जो छिपे हुए जीव जंतु होते हैं ना, वो भी बाहर निकल के भागते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है हमें जब हम भजन करते हैं कि हम और खराब होते जा रहे हैं, हमारे मन के विचार दूषित हो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। कई बार आश्चर्य सा होता है। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब माला घुमाना शुरू करेंगे
तो मन में जो विचार पुराने पड़े हुए थे वो सब विचार आएंगे, बाहर निकल रहे हैं, वो उनको खदेड़ा जा रहा है बाहर, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे कि अरे ये इतनी गलत बात हमारे मन में कैसे आ गई, गलत बात हमारे मन में कैसे आ गई। तो मैंने गुरुजी से भी पूछा ये बात, तो उन्होंने बोला बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो तो आएंगे सब, क्योंकि अब तुम जो क्या कर रहे हो, खखेड़ रहे हो। जो भजन है वो क्या करता है, बाल्टी के अंदर जो नीचे पानी की बाल्टी है और नीचे कूड़ा भरा हुआ है, तो जब हम भजन करते हैं तो क्या होता है, वो सारा का सारा कूड़ा जो है वो निकलता है बाहर, और जब निकलेगा तो दिखाई भी देगा। तो उन्होंने बोला मेरे को कि कोई चिंता नहीं करना है, करते रहो, निकलता रहेगा, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन भजन कंटिन्यू रखना। यह मत सोचना कि नहीं मेरे को भजन करने की योग्य नहीं हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति भजन करने के योग्य है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे श्रद्धा हो या ना हो, अपने आप हो जाएगी श्रद्धा, तो क्या चिंता करनी श्रद्धा की, अपने आप हो जाएगी। शुरू तो करो, शुरू तो करना चाहिए ना, इतनी अमूल्य चीज है, अगर हमारे हाथ में आई है और आ सकती है और हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। फिर भी नहीं करते तो दुर्भाग्य है ना हमारा, विडंबना है हमारे साथ ये। फिर भी हमें लोक लज्जा कि हाय कोई क्या कह देगा, हाय कोई क्या कहेगा, माला हाथ में ले ली तो शर्म आती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आती थी, पहले मुझे भी शर्म आती थी। जब मैंने पहले माला ली तो शर्म आती थी, लोगों ने पूछा हाथ में जो है सफेद सफेद लटका रखा है, क्या प्लास्टर चढ़ा हुआ है हाथ में, फ्रैक्चर हो गया क्या, ऐसा लोगों ने कहा। कोई बात नहीं है, क्या है, सब समझ जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो भजन करता है, शुरू में उसको जरूर प्रारंभिक लोग उसको उपहास कर सकते हैं, लेकिन बाद में सबकी उसके प्रति आदर बुद्धि हो जाएगी, सबकी आदर बुद्धि होगी, सारा जगत उसके प्रति अनुरक्त हो जाएगा। ये सबसे पहला लक्षण है साधन भक्ति का, क्लेशग्नि क्षुब्धा, सारा जगत उसके प्रति प्रेम प्रकाशित करेगा अपना, और वो भी सारे जगत के प्रति प्रेम हो जाएगा उसको सबसे। तो ये सबसे पहला लक्षण है भजन करने का, इसलिए बिल्कुल भी इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए हमको। तो ये सब भागते हैं, जैसे एक जंगल में आग लगा दो तो भागते हैं ना सारे के सारे जीव जंतु निकल के बाहर आग लगने से, उसी प्रकार। और इस प्रकार जब ये निकलती रहेंगी हमारी वासनाएं, कामनाएं, तब हमारा हृदय धीरे धीरे निर्मल हो ही जाता है। महाभारत में भी कहा है, न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। जो वासुदेव के भक्त हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई अशुभ होता ही नहीं, कभी अशुभ का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक शुभ वस्तु का, एक सत वस्तु का आश्रय लिया है, परम शुभ है, भगवान परम कल्याणकारी हैं, हमारे प्रेमास्पद हैं, हमारे हितैषी हैं, सुहृद हैं, तो उनका आश्रय लेकर और अशुभ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग इसी बात को, चर्चा को आगे रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।